बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको इस अपनी हिफाजत में रखे। आज मैं जो आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़े का पिज़्ज़ा है। इसके सबसे पहले मैंने हाफ के जी आलू लिए थे, उनको मैंने कद्दूकस करके ठंडे पानी में डिप करके रख दिया है। उसके बाद जिसका जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें मैंने तकरीबन आलू उनको मैंने 3 जो है उनको मैंने ठंडे पानी अंडे में लिए हैं। इनको करके मैं रख दिया एक है। एक करके ठीक है, तोड़ के तो ये इस बाउल में डालूंगी, क्योंकि बाज़ दफ़ा तक अंडा ख़राब निकल आता है तो उसकी वजह से बाकी अंडे भी ज़ाया हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम इनको 1 बाय 1 तोड़ेंगे और इस तरह से अपने एक बाउल में डाल देंगे। तो आप ये रेसिपी लाजमी शेयर कीजिएगा। ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही यम्मी किस्म का एक जो है सिंपल पिज़्ज़ा रेसिपी, जिसको कि हम इजीली अपने घरों में बना सकते हैं। तो हम अंडों को अच्छी तरीके से बीट करेंगे और मैंने इसमें तकरीबन एक मीडियम साइज़ का प्याज था, उसको भी कटिंग कर लिया था, वो ऐड करेंगे। तो साथ साथ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। धनिया मैंने कटिंग किया था, ये ऐड करेंगे। तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब हमने इसमें काली मिर्च ऐड करनी है। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसेस पसंद है तो आप बेशक इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है टोटली। और हाफ़ टी स्पून के करीब ही नमक ऐड करेंगे। तो इनको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे और हाफ़ टी स्पून ही कुटी लाल मिर्च। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप पिसी लाल मिर्च भी इसमें ऐड कर सकती हैं। हाफ़ के जी आलू लेने हैं, उनको कद्दूकस करके ठंडे पानी में डिप कर देना है। 3 अंडे लेने हैं, अंडों में काली मिर्च, नमक और कुटी लाल मिर्च, धनिया और प्याज डाल के इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। उसके बाद हमने जो आलू डिप किए हुए थे पानी में, उनका हम पानी जो है वो इस तरीके से हम स्ट्रेन कर लेंगे। छन्नी ले लें या किसी जो भी आपके पास चीज़ अवेलेबल हो। तो इस तरीके से मैंने इसको पानी को छान लिया है। तो ऐसे इसको ड्रेन करेंगे और कुछ देर के लिए आप इसको रखते हैं ताकि अच्छे तरीके से इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए। तो अब जो जी हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है कुकिंग स्टेप। ठीक है जी, कुकिंग स्टेप में हमने एक पैन लिया है। पैन में हम 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल ऐड करेंगे और जो फ्लेम आपने इसका मीडियम रखना है, ना हाई रखना है ना लो रखना है। मीडियम फ्लेम पे हमने इसमें ऑयल ऐड किया है। उसके बाद हम लेंगे मक्खन। मक्खन आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिर हम इसमें मक्खन डाल के अच्छे तरीके से पैन की साइडों पे भी और सेंटर में भी सब तरफ लगाएंगे। इस तरीके से इसको लगा के तो ये देखिए घी भी गर्म हो गया, हमारा मक्खन भी जो है वो मेल्ट हो गया है। अब हमने इसमें एक लेयर जो है, जो हमने आलू कद्दूकस किए हुए थे, हम उन आलूओं की एक लेयर इसके अंदर लगाएंगे। तो आपको मैं यही कहूँगी कि आप भी इस तरह की यूनिक रेसिपीज़ जो है वो यूज़ किया करें, अपने घरों में ट्राई किया करें। बहुत मज़े की बनती हैं और बच्चों को स्पेशली जो है ये हेल्दी फूड, इस तरह से बच्चे जैसे नहीं खाते तो इस तरह से वो भी खाते हैं। ये देखिए एक लेयर हम आलू की लगाएंगे और इसके बाद इसको हम इक्वल कर देंगे अच्छे तरीके से पैन में। ये देखिए ऐसे आप इसको थोड़ा सा प्रेस कर दें। ये साइड से भी इसको आगे आगे कर लें। ये देखिए कितना अच्छा इसका एक सर्कल सा बन गया है। तो ये आलू के एक लेयर लगाने के बाद हमने इसके ऊपर 1 चुटकी नमक की और 1 चुटकी काली मिर्च की और 1 पिंच ही हमने इस पर जो चिली फ्लेक्स हैं, कुटी हुई लाल मिर्च है, वो छिड़केंगे। ये देखिए एक लेयर आलू की लगाएंगे, उसके ऊपर नमक, काली मिर्च और चिली फ्लेक्स की 1 पिंच हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। 5 मिनट इसको कुक करेंगे। उसके बाद हमने जो अंडे फेंटे हुए थे वो हम इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे और इसको ऐसे सब तरफ हम फैला देंगे अच्छे तरीके से। और जनाब इसके ऊपर अब हमने चीज़ लेना है। चीज़ आपके पास जो भी अवेलेबल हो, चाहे चेडर चीज़ हो, चाहे मोज़रेला हो, जो भी आपके पास अवेलेबल होगी ना, वो हमने अब इसके ऊपर ऐड करनी है। थोड़ी देर के लिए इसको कुक करेंगे 2 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसके ऊपर, मैंने यहाँ पे चेडर चीज़ लिया है, इसको हम इस तरीके से इसके ऊपर लगा देंगे। तो ये जी बहुत ही मज़े की, बहुत ही यूनिक रेसिपी है।
तो इसको आपने मस्ट ट्राई करना है, ठीक है। ये देखें, ये हमने चेडर चीज़ लगा दिया है। तो अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे जो हमारे बाकी के आलू बच गए थे वो हम इसके ऊपर डाल देंगे, एक लेयर और बन जाएगी। इस तरीके से इसको प्रेस कर देंगे थोड़ा थोड़ा सा, साइडों से भी आगे की तरफ ले आएंगे। तो अब हम इसको कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए कुक करेंगे। और इसके ऊपर भी आपने जब दूसरी लेयर लगानी है तो उसके ऊपर भी आपने इस तरह से नमक, काली मिर्च और कुटी लाल मिर्च डाल देनी है। उसके बाद हम एक प्लेट लेंगे, प्लेट इसके ऊपर रख के इसकी साइड जो हम चेंज कर देंगे, ठीक है जी। जो कुक हुई साइड है वो हमारी ऊपर आ जाएगी और जो अनकुक है, जो हमने सेकंड इसके ऊपर आलू की लेयर डाली थी, वो नीचे की तरफ चल जाएगी। अब हम पैन में फिर ऑयल लगाएंगे और मक्खन लगाएंगे, तो फिर दूसरी साइड हम इसमें डाल देंगे। ये देखें, ये कुक हुई साइड है हमारी। उसके बाद हमने इस तरह से जो हम अनकुक साइड थी वो उसके ऊपर डाल दिए। तो अब हम इसको कवर करके फिर 5 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे तरीके से रेसिपी की समझ आ गई होगी। पहले हमने ऑयल डालना है, मक्खन डालना है, आलू जो हमने कद्दूकस किए हुए थे वो डालने हैं। तो उसके बाद ऊपर से हमने जो अंडे किए थे वो डालेंगे, फिर ऊपर चीज़ रखेंगे, फिर ऊपर दूसरी लेयर डालेंगे। तो दूसरी लेयर के ऊपर भी नमक, काली मिर्च और कुटी लाल मिर्च डालेंगे। फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे प्लेट रख के। फिर दूसरी साइड में हमने फिर मक्खन लगाना है इसके ऊपर इस तरह से, और फिर इसको कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो अब ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत जो है हमारा पोटैटो पिज़्ज़ा बन के रेडी हो गया। अब हम इसको कटिंग करेंगे सिंपली वैसे जैसे हम पिज़्ज़े को कटिंग करते हैं। तो ये आप बनाएं, मेहमानों के लिए बनाएं, सब बहुत शौक़ से खाएंगे। तो आप सबको यही कहूँगी, कल फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को मस्त सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।